वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसके पहले का वीडियो जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें एक्चुअली हमने बात भी की थी कि लावा इंटरनेशनल ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। तो हो सकता है शायद से इंडिया की या बहुत सारे ग्लोबल की कंपनी को कहीं ना कहीं इस चाइना का मूव का कहीं ना कहीं आइडिया था कि चाइना कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ही बड़ा कुछ आने वाले समय में अतरंगी टाइप का कुछ सिनारियो हो सकता है और कुछ ना कुछ वैसा ही होता हुआ अभी हमको देखने को मिल भी रहा है। तो एक्चुअली चाइना का नया सप्लाई चेन रूल का एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जो एक्चुअली अभी के टाइम पे पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और उसमें ये बहुत ही बड़ा कंसर्न हमारा भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर है उसके लिए भी होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चाइना ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर दिया है नया सप्लाई चेन कंट्रोल का रूल। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है चाइना के अंदर उसको अच्छे से और भी मेंटेन किया जाए। अब देखिए ये जो नया रूल चाइना ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से मतलब इस रूल में क्या क्या है। इस रूल में एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट मशीनरी और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके ऊपर मतलब उन कंपोनेंट्स के ऊपर एक्सपोर्ट्स का कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन होता हुआ नजर आएगा। मतलब इतना इजीली अब चाइना वो जो कंपोनेंट्स है अपने देश से एक्सपोर्ट करने को राजी नहीं होगा। उसमें अब बहुत ज़्यादा डिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें एडअप होती हुई आपको नजर आएगी। इसका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अप टू 45 डेज तक का टाइम यहाँ पर ले सकता है। तो आप देख सकते हो मोर देन 1 मंथ का टाइम ये नए रूल की वजह से होता हुआ हमको नजर आएगा। चाइना एक्चुअली चाहता है जो भी कंट्री के स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है जैसे कि एआई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गया, वहाँ पर उनका जो कंट्रोल है एकदम टाइट हो सके। उसके वजह से चाइना ने अपने आप में ये बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर ले लिया है। इसके कारण इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें अभी के टाइम बहुत ही बड़ा चिंता का विषय आता हुआ नज़र आने वाला है। अब देखिए वही बात, हम इतना चिंता यहाँ पर क्यों करेंगे ये डिसीजन की वजह से, बिकॉज ये तो चाइना का डिसीजन है। तो देखिए हमारा जो डिपेंडेंस है ना चाइनीज़ की मशीनरी के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज अभी भी चाइनीज़ के अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मशीन्स की बात करें, इंडस्ट्रियल टूल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट की बात करें, ये सब कुछ इसमें ऐड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अभी जो चाइना का नया रूल आ चुका है उसके वजह से अगर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया या बाई चांस अगर पूरी तरीके से ठप पड़ गया तो जो फैक्ट्रीज है हमारे कंट्री की जो नई नई फैक्ट्रीज है उनमें भी बहुत ही बड़ा डिले होता हुआ आपको नजर आएगा। जो पहले से फैक्ट्रियाँ चल रही है, जो एक्सपांशन का प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस भी काफ़ी डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारे कंट्री में वो भी और ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबली इम्पैक्ट इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या निकल कर आ सकता है। सबसे पहले तो नया कंपोनेंट का जो फैक्ट्रीज है उसमें कहीं ना कहीं एक डिले हमको देखने को मिल सकता है। वैसे क्यों? तो देखिए जो कंपनियां अभी प्लान कर रही है नया प्लांट ओपन करने का वो इस डिसीजन की वजह से मशीन का शॉर्टेज फेस करेंगे, इंस्टॉलेशन का डिले उसके वजह से होगा और जो सेटअप का कॉस्ट है इन सब की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अभी के टाइम जो नया कंपोनेंट फैक्ट्रीज है उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा करके देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सप्लाई चेन का भी एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। जो पहले से फैक्ट्रियाँ सब कुछ सही तरीके से चल रही थी अब सप्लाई चेन का डिसरप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स का मिलना मुश्किल हो जाएगा, डिले हो जाएगा। उसके अलावा प्रोडक्शन में भी बीच बीच में इंटरप्शंस हमको देखने को मिलेंगे, इन्वेंटरी का भी प्रेशर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एडअप होती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जो पॉजिटिव साइन इस इंडस्ट्री के लिए नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ प्रेशर भी स्मॉल और मिड साइज कंपनीज है उनके ऊपर भी आता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज जो छोटी कंपनियां होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है जो मशीनरी इंपोर्ट करती है उसके ऊपर। लेकिन इस डिसीजन की वजह से ये छोटी कंपनी के ऊपर भी फाइनेंस का प्रेशर होगा, प्रोडक्शन में भी स्लो डाउन होगा और
कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी इसके कारण स्लो होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो आप अपने आप में समझ सकते हो ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर ग्लोबल मार्केट के लिए भी है, लेकिन हमारे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा झटका है। अब देखिए खबर इतनी बड़ी है कि सरकार ने भी हमारे इसके ऊपर काफ़ी फटाफट रेस्पॉन्स लेने का काम किया है। भारत की सरकार का रेस्पॉन्स इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी यानी मीटी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अभी के टाइम इस सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ ऑलरेडी बातचीत इनकी शुरू है, मतलब सरकार की शुरू है। और इसके ऊपर पॉसिबली क्या क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर बात मतलब की जा रही है। अब देखिए कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि भारत अभी के टाइम लिमिटेड ऑप्शन डायरेक्टली चाइनीज का ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसको काउंटर करने का यहाँ पर कुछ सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, बिकॉज अभी ये जो चीज़ें हुई है इसका बहुत ही बड़ा सोल्यूशन अभी भी हमारे पास नहीं है। लिमिटेड ऑप्शन ही यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो चाइना का डेक्री है 834 835 ये क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले डेक्री 834 एक्चुअली क्या करता है, तो ये डेक्री 834 जो है वो चाइनीज अथॉरिटी को अलाउ करता है जो क्रिटिकल सेक्टर है उनके इंडस्ट्री के, सेमीकंडक्टर हो गया, एआई हो गया या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, ये डेक्री 834 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो डेक्री 835 इसमें क्या होता है चाइनीज के इसमें, तो यहाँ पर एक्चुअली चाइना का जो एबिलिटी है रेस्पॉन्ड करने का अगेंस्ट फॉरेन रेस्ट्रिक्शन, मतलब बाहर के किसी कंट्री ने चाइना का जो गुड्स एंड सर्विसेज है या जो भी चीज़ें उसके ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया है तो ये चाइना का रेस्पॉन्ड करने का एबिलिटी को और भी मजबूत कर देता है, ताकि जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो और भी एग्रेसिव तरीके से चाइना कंट्रोल करने का काम कर सके अपने दम पर। तो ये दो जो लॉ है वहाँ के वो भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम यहाँ पर एडअप होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ओवरऑल ये ग्लोबल सिचुएशन के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ा झटका है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अभी के टाइम पे झटका माना जाएगा। इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लान्स है उसमें भी बहुत सारे अफेक्शन आते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम इंडिया क्या कर रहा है, लोकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है ECMS 2.0 स्कीम के थ्रू, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी भी चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना का इंडस्ट्री का मशीन और चाइना के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर काफ़ी हेवीली डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी अभी के टाइम चाइना का ये नया रूल की वजह से बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, इसमें किसी भी तरीके का डाउट तो यहाँ पर बचता नहीं है। तो देखने वाली बात होगी ये सिचुएशन हमारा कंट्री किस तरीके से हैंडल करता है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसकी वजह से हमारे मार्केट के कुछ कंपनियां, कुछ लिस्टेड स्टॉक है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं खबर का इंपैक्ट आ सकता है। तो वो कौन से हो सकते हैं उनके नाम भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो देखिए यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक का नाम है, हालांकि ये अभी अनलिस्टेड है, लेकिन आप टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रख सकते हो। उसके साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी, फॉक्सकॉन इंडिया ये भी अभी के टाइम अनलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। कैंस टेक्नोलॉजी इनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। याद रखना है जो क्वांटिटी यहाँ पर थंबनेल के ऊपर लिखा है ना उसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक और फॉक्सकॉन इंडिया इन दोनों को मैंने शामिल नहीं किया है। इनको छोड़ के जो प्रॉपर 10 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें एक नाम डिक्सन टेक्नोलॉजी है और एक नाम कैंस टेक्नोलॉजी है लार्ज कैप में। उसके बाद मिड कैप की अगर हम बात करें तो इसमें देखो सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और अंबर एंटरप्राइजेस, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप की बात करें तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक, DCS सिस्टम और मॉशिप टेक्नोलॉजी, ये सारे नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए खबर तो अपने आप में काफ़ी यहाँ पर बड़ी वाली निकल कर आ रही है। देखने वाली बात हो कि कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में इसके वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर, इंडिया की इस इंडस्ट्री के ऊपर हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन खबर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अच्छी यहाँ पर अभी के टाइम पे नज़र तो नहीं आ रही। सारा का सारा डेटा जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।